बोलकर ब्रिजवासी बाबू के पास जा रही हूँ। माफ करना पति बाबू। नीचे बैठ जा संपूर्णा दीदी, जल्दी। अरे ये टोकरियां यहाँ क्यों पड़ी हैं? बिहारी बिना एक नंबर का कामचोर हो गया है। बिहारी! बिहारी! हाँ मालिक। हम तुम्हारे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर जाते हैं और तुम इस तरह से संभाल रहे हो घर। ये टोकरियां यहाँ क्या कर रही हैं? आजकल हमारी बहू की तरह सिर्फ रसगुल्ला दिखाई देता है क्या तुझे भी? बहुरानी जी से रसगुल्ले बचते कहाँ हैं जो इस मटके में जाएं? मेरा मतलब मालिक कि इन टोकरियों को हमने अपने हाथों से अंदर रखा था, पता नहीं यहाँ कैसे चली आई। हमें पता है ना, या तो इन टोकरियों के पैर लग गए हैं और या तो तुम्हारे पर लग गए हैं। टोकरियों के पैर लग गए? टोकरियों के पैर कैसे लग सकते हैं बड़े मालिक? आप बहुत बड़े मजाकिये हैं बड़े मालिक। मालिक हम इन टोकरियों को अभी बाहर नहीं मतलब अंदर लेकर चले जाते हैं। इसी वक्त हाँ मालिक। आपकी सारी परेशानी दूर करेंगे कान्हा जी, लेकिन कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। कान्हा जी को भूख लगी है, उन्हें भोग लग जाए फिर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे वो। हाँ हाँ ब्रजवासी बाबू, आप प्रभु को भोग लगाइए, हम यहीं बाहर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। ये बिल्ली कहां से आ गई? जाओ देखो रसोई घर में सारा दूध ना पी जाए। चलो अभी जाते हैं मालिक। बिहारी बाबू तो चले गए, पर काका ससुर जी को कैसे भेजूं यहाँ से? जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक हम जाएंगे कैसे? सोच पंडिता सोच।
दुर्गमा रक्षा करना। मुझे लगता है वो कुकुर वापस आ गया यहाँ। अरे चल दीदी, ब्रिजवासी बाबू के पास। उनके बोलने वाले कान्हा जी हर परेशानी दूर करेंगे। चल। रसोई में बिल्ली नहीं है मालिक। हैं? अरे दादा, ये टोकरियों के सच में पांव तो नहीं लग गए? प्रभु, दूध लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको पसंद है। मीठा, मलाई वाला, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा। ग्रहण कर लीजिए प्रभु और अपने भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। कान्हा जी ने दूध पी लिया। प्रभु, अगर आपको अपना भोग पसंद आया हो तो बाहर आपके भक्त आए हैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने। अगर आपकी आज्ञा हो तो पर्दा हटाकर मैं उन्हें अंदर बुला लूं? हाँ। कान्हा जी की जय हो। कान्हा जी की जय हो। ब्रिजवासी बाबू के कान्हा जी हर समस्या का उपाय बताते हैं, तो तेरी समस्या कैसे दूर होगी वो भी बता देंगे ना। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि वो अपने कान्हा जी के साथ इस समय तुलसीपुर आए हुए हैं, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी। देखना, हम निराश होके नहीं लौटेंगे वहाँ से दीदी। ऐसे निराश नहीं कर सकता मैं श्रद्धालुओं को कान्हा जी। कितनी आस लिए आए हैं आपके पास। प्रभु कृपया आप ऐसा मत कीजिए प्रभु। बाहर लोग। कब दर्शन होंगे कान्हा जी के?
कब हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? कब दर्शन होंगे कान्हा जी के? लगता है भोग लगाने में कुछ कमी रह गई है क्या? तू चिंता मत कर संपूर्णा दीदी, हम बच्चे हैं तो क्या हुआ? ब्रिजवासी बाबू हमें भी दर्शन जरूर करने देंगे। अब ब्रिजवासी बाबू कान्हा जी के भक्त हैं। कृष्ण भगवान को पूजते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि वो बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, क्योंकि कृष्ण भगवान को भी बच्चे बहुत पसंद है ना? थोड़ा समय दीजिए। आप सब तो जानते हैं कितने हठी और नटखट हैं हमारे कान्हा जी, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है उन्हें मनाने में। लेकिन मुझे विश्वास है बहुत जल्दी पिघल जाएंगे कान्हा जी अपने भक्तों का प्रेम देखकर। मैं हूं ना तेरे साथ दीदी, मैं तेरे साथ अंदर चलूंगी, तू डर मत। तू है इसीलिए तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। पर और कितना चलना होगा ये तेरे ब्रिजवासी बाबू के वहाँ पहुँचने के लिए? वो तो पता नहीं, चल किसी से पूछते हैं। अरे बिहारी, काका ससुर जी यहाँ है। उठो, क्या कर रहे हो तुम? बाहर कान्हा जी के भक्त अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बेसब्र हैं। अभी मना नहीं कर सकते तुम उन्हें। उठो। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। वहाँ नीचे ना हवा है ना रोशनी, सांस नहीं आती है मुझे, दम घुटते हैं मेरा। ये मंदिर है, ये अंधेरा कुआं, चींटियां बहुत काटती हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? वैसे भी थोड़े ही घंटे बाकी, हिम्मत रखो। और एक बार ये कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद पूरी खीर खिलाऊंगा तुम्हें। चलो। ये तो बेहोश हो गए। बाहर भक्तों की भीड़ है, अब दूसरा बच्चा कहां से लाऊं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? अगर भक्तों को पता चल गया कि मेरे पास कोई बोलने वाले कान्हा जी नहीं है और ना ही वो दूध पीते हैं, तो और मैं कोई सच्चा भक्त नहीं हूं, सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे बना रहा हूं, तो ये लोग मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लोग सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसी चमत्कार के बलबूते पे तो मैंने आज तक इतना पैसा बनाया है। नहीं, इस बच्चे की वजह से अपना नुकसान क्यों करूं मैं? इन अनपढ़ बेवकूफों की अंधश्रद्धा का हमेशा फायदा उठाते रहना है मुझे।
कुछ तो करना होगा। बड़े मालिक यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहिता, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, चल घर चलते हैं। नहीं, रुक दीदी, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अरे अरे बिहारी, क्या कर रहा है? कितनी दूर चलवाएगा? और अरे वहां क्यों गाड़ी इतनी दूर लगवा दी जब आश्रम इतनी दूर था? तो मालिक, पतली गली है और हमारी इतनी बड़ी गाड़ी कैसे जाती? आश्रम एकदम सामने ही है, 2 कदम चलेंगे और पहुंच जाएंगे, बस। अच्छा सुन, उनको बता दिया था ना कि हम आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं वहां ले जाके कतार में खड़ा करवा देगा? नहीं नहीं मालिक, हम उन्हें अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि हमारे मालिक है ना, वो इस इलाके के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जमींदार हैं। हमारे मालिक जी जहाँ खड़े होते हैं ना, कतार वहीं से शुरू होती है। मालिक, आप अपनी इस बिहारी पे यकीन रखिए तो कान्हा जी का प्रथम दर्शन लाभ आज आपको ही प्राप्त होगा। पर मालिक, इसके लिए दक्षिणा थोड़ी ज्यादा लगी, पर आपको विशेष समय भी तो मिला, अब मिलेगा भी क्यों नहीं। हमारे मालिक जमींदार है, जमींदार। कोई राह चलता ऐरा गैरा लथू खैरा थोड़े ही है। मालिक, वैसे कान्हा जी से आप क्या सवाल पूछेंगे? आप हम पूछेंगे कि कब आएगी बुद्धि बिहारी को? कब वो अपने छोटे से मुंह से बड़ी बड़ी बात करना बंद करेगा, या फिर हमें उसके प्राण ही लेने पड़ेंगे? मालिक, तुझे लगता है कि तू हमारा इतना सगा है कि हम तुझे ये बता देंगे कि हमारे मन में क्या प्रश्न है? गलती हो गई मालिक, क्षमा कर दिया। हम एक छोटा मोटा नहीं, हम छोटा सा नौकर, अदना सा नौकर है, गलती हो गई। मालिक, हम ये तो नहीं जानते हैं कि आप कान्हा जी से क्या प्रश्न पूछेंगे, पर हाँ, हम ये अवश्य जानते हैं कि आप कान्हा जी से बहुरानी जी के बारे में ही प्रश्न पूछेंगे। हम सच कह रहे हैं ना? चल। काका ससुर जी तो ब्रिजवासी बाबू के आश्रम में ही जा रहे हैं। लगता है वो भी उनसे मिलने जा रहे हैं। बोंदिता, अगर तेरी काका ससुर ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम ना एक काम करते हैं, हम वहाँ चलते हैं और हम छिपे रहेंगे। काका ससुर को पहले अंदर जाने देंगे, वो जैसे ही बाहर आएंगे ना फिर हम अंदर जाएंगे। हाँ, पर तेरी परेशानी का हल लेकर ही जाएंगे, ठीक है ना दीदी? उठ। पता चला सारा धन तो चला जाएगा, साथ में जान भी चली जाएगी मेरी। सारा खेल खराब करवाएगा क्या मेरा? कब हमारी परेशानियां दूर करेंगे कान्हा जी? कहीं भक्तों के गुस्से का शिकार ना बन जाऊं मैं। अगर ऐसा हुआ तो उठ उठ, उठ उठ। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये क्या हो गया? उठ उठ, उठ उठ। अब क्या करूं मैं? ये तो नमस्कार ब्रिजवासी जी।
हम जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी हैं। इस तुलसीपुर के प्रतिष्ठित घराने से। हमने बहुत प्रशंसा सुनी है आपके बोलने वाले कान्हा जी के बारे में। तो बस आपके कान्हा जी के दर्शन करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न है मन में, उनसे पूछना चाहते हैं। तो यदि आप हमें उनके दर्शन का लाभ उठाने दें तो। भेंट देखकर तो काफी अमीर जमींदार लगता है ये। इसे जाने नहीं दे सकता मैं, नहीं। अगर ये चला गया तो फिर इसके साथ इसके सारे तोहफे और सारा पैसा भी चला जाएगा। क्या करूं? थोड़ा समय दीजिए त्रिलोचन जी। वो क्या है कि बड़ी लीलाएं चल रही हैं कान्हा जी की, हट कर बैठे हैं, इसलिए मना रहा हूं मैं उन्हें। हाँ, नहीं, मतलब प्रभु की इच्छा के बिना तो पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो हम कैसे हिल सकते हैं? कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक कान्हा जी का हठ ना टूटे। अगर इसकी जगह कोई और नहीं मिला मुझे जो कान्हा जी की आवाज बन सके, तो इन लोगों को बेवकूफ बनाकर इनसे पैसे बनाने का सारा खेल बिगड़ जाएगा मेरा। लेकिन यहां बैठे बैठे कौन मिलेगा मुझे जो इनके प्रश्नों का उत्तर दे सके और कान्हा जी की आवाज बन सके? वंदिता, हमारा घर वापस चले जाना ही सही नहीं होगा क्या? तेरी समस्या का हल मिल जाए, क्या वो ज्यादा सही नहीं होगा दीदी? पर वंदिता, यहाँ पे तेरे काका ससुर जी है, उन्होंने अगर देख लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलते हैं ना? अनिरुद्ध, ये म्यूजिक पीस ठीक है ना? हाँ, चलो शुरू करते हैं। अब मिनी, तुम्हारा दायां हाथ पार्टनर के बाएं हाथ में होगा। आगे क्या? और फिर तुम्हारा बायां हाथ पार्टनर के दाएं कंधे के पीछे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बिल्कुल सही कर रही हो तुम। तुम्हारे इरादे नेक है मेरे, पर मेरे बिल्कुल गलत, और इसका पता भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे डांस सिखा रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें रिझा रही हूँ अनिरुद्ध। एक घंटे से मेरे साथ उलझा कर रखा है मैंने अनिरुद्ध को। ऐसे ही धीरे धीरे दिन के 24 घंटे अब सिर्फ मुझसे बंधा रहेगा अनिरुद्ध, सिर्फ मुझसे। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रही होगी वंदिता।
खुश हूं कि तुम पढ़ रही हो। अब मैं तुम्हारी और मिनी दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊंगा। आधा आधा बांटा हुआ अनिरुद्ध नहीं, पूरा अनिरुद्ध चाहिए मुझे मेरे पास, पूरा का पूरा। लड़ने से 4 बकरियां मिल जाएंगी क्या? क्या तेरा या जमाई बाबू का विवाह बच जाएगा? तू वादा कर कि तू चोट नहीं पहुंचाएगी खुद को। तो चलती हूँ मैं। तू नहीं समझ रही है बॉन्दिता। मैं तो बस ये समझती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी संपूर्णा दीदी से और कुछ भी कर सकती हूँ तेरे लिए। किसी का डर नहीं है इस बंदिता को। वाह कान्हा जी, आपने तो खुद वरदान की तरह भेज दिया इस लड़की को मेरे लिए। इसकी आवाज बिल्कुल सही है मेरे कान्हा की आवाज बनने के लिए। इसका फायदा उठाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है इसे अपनी मीठी बातों से।